आज की ये ओड हमें सिखाएगी कि ये जो दुनिया है ना, गमों, दुखों और खुशियों का एक ऐसा घर है जिसमें इंसान पैदा होता है, बूढ़ा होता है और आखिर पर मर जाता है। आज की ये ओड जिस शायर की है जिसका नाम जॉन कीट्स है। इस जॉन कीट्स की ज़िंदगी दुखों का ऐसा घर था जहाँ पर सिर्फ तकलीफ़ें और बीमारियाँ थीं। आज उस पोइट की बात करेंगे यानी जॉन कीट्स की, जो 25 साल की उम्र में मर जाता है। लेकिन इसके मरने से पहले इसका फादर मरता है, फिर माँ मरती है, फिर भाई मरता है और आखिर पर ख़ुद मरता है। किस्मत का खेल कुछ इस तरह से कीट्स पर मेहरबान था। जिस बीमारी से कीट्स मरा था उस बीमारी से माँ और भाई भी मर गए थे, और इस बीमारी का नाम ट्यूबरकुलोसिस है। आज इस ओड में हम देखेंगे कि ये जो पोइट है ना जॉन कीट्स, नाइटिंगेल के साथ बात करके अपने गमों को कम करने की कोशिश करता है। मज़ीद इस ओड में क्या होता है वो तो हम ये ओड पढ़ कर देखेंगे। तो चलते हैं ओड की तरफ। ओड टू नाइटिंगेल का जो पहला स्टेंजा है इसमें कहता है, माई हार्ट एक्स एंड ड्राउजी नंबनेस पेन्स। कीट्स का यहाँ पे कहना है कि मेरा जो दिल है ना ये दुखता है, मेरा जिस्म जो है ना वो सुन सा हो गया है। माई सेंस एज दो ऑफ हेमलुक आई हैड ड्रंक। और यहाँ पर ये कहना चाहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ना जहर पी लिया हो, हेमलॉक पी लिया हो। एक किस्म का जहर है ये हेमलॉक, और इसी जहर की वजह से ना मुझे लगता है मेरी सेंस मर चुकी है। और इमिटेड सम डल ओपिएट टू द ट्रेंस। यहाँ पर कीट्स कहता है कि मेरी सेंस शायद मुझसे खो गई है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने कोई पेन किलर खा ली हो। मतलब कहने का ये है कि मुझे होश नहीं है, मैं अपने होश में नहीं हूँ। 1 minute passed and लीथ वर्ड्स हैड sung। कीट्स का कहना है कि मुझे लगता है मैंने 1 मिनट पहले लीथ दरिया का पानी पिया हो। ये वो दरिया है जो सब कुछ भुला देता है। It's not through envy of thy happy Lord, but being too happy in thine happiness। अब यही बातें हो रही थी कि कहीं से ना कीट्स की नज़र नाइटिंगेल पर पड़ती है, और देखते ही कहता है, अरे तुम बहुत खुश हो, मगर ये मत समझना कि मैं तुम्हारी खुशी से जल रहा हूँ। हाँ ये सच है कि मैं तुम्हारी तरह मुस्कुराना चाहता हूँ। नाइटिंगेल से कहता है, मैं खुश होना चाहता हूँ। आगे कहता है, that thou light winged red of the trees in some melodious plot of beechen green and shadows numberless, singest of summer in full throated ease। कीट्स बुलबुल को देखकर कहता है, नाइटिंगेल को देखकर कहता है कि हो ना हो तुम किसी अच्छी आवाज़ वाली जगह से हो, तुम किसी मेलोडियस जगह से आई हो, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ ना बहुत अच्छी है, दिल को लग रही है। और जैसे समर के मौसम में सुकून होता है ना, वैसे ही तुम्हारी आवाज़ में भी सुकून है। तुम्हारी आवाज़ वो सुकून दे रही है, और ये आवाज़ जोश से भरी है, इसमें वलवला है, इसमें जज्बा सा है। मतलब ये है कि तुम्हें ना इस आवाज़ को निकालने में, तुम्हें इस मेलोडियस आवाज़ को निकालने में तकलीफ़ नहीं हो रही, मुश्किल नहीं हो रही, तुम इजी होकर ये आवाज़ निकाल रही हो। तो यहाँ तक स्टैंज़ा 1 ख़त्म हो जाता है। अब स्टैंज़ा 2 में ये जॉन कीट्स कहता है, ओ फॉर अ ड्रॉट ऑफ विंटेज दैट हैड बीन कोल्ड अ लॉन्ग एज इन द डीप डेप्थ अर्थ। अब कहता है कि मुझे ना कोई ऐसी वाइन ला कर दो, ऐसी शराब ला कर दो जो कहाँ पे हो, जिसको ना गहरी ज़मीन में दबा कर रखा हो, मुझे वो वाइन चाहिए। और आगे कहता है, टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा एंड द कंट्री ग्रीन। और वो शराब ऐसी हो जिसमें हरियाली का एक किस्म का नशा हो, जिसमें फ्लोरा का नशा हो, जिसमें नेचर का नशा हो। आगे कहता है, डांस एंड प्रोविंकल सॉन्ग एंड सनबर्न मिर्थ ऑफ अ बीकर फुल ऑफ द वार्म साउथ। कहता है कि मुझे वो शराब जो है ना जिसका मैं कह रहा हूँ वो फ्रांस में बननी चाहिए, और वो जो शराब है ना वो फ्रांस ही से मुझे ले कर दो, और ये शराब का प्याला साउथ से आना चाहिए। फिर कहता है, क्या कहता है, फुल ऑफ द ट्यूब द फ्लैशफुल हिपोक्रीन। जॉन कीट्स का यहाँ पे कहना है कि जो मैं प्याला पीना चाहता हूँ वो सच की तरह खरा हो, सच की तरह क्लियर हो, वाजिया हो और कलरफुल हो। और जो शराब का प्याला मैं पीना चाहता हूँ वो हिपोक्रीन के पानी की तरह हो, क्योंकि इसके पानी में नशा ज़्यादा होता है। आई कहता है, विद बीडेड बबल्स विंकिंग एट द ब्रिम एंड पर्पल स्टैंड माउथ। जो शराब का प्याला मैं पीना चाहता हूँ ना उसमें बबल्स उठ रहे हों, और
इस शराब को पीते ही मेरा मुंह गुलाबी सा हो जाए। आगे कहता है दैट आई माइट ड्रिंक एंड लीव द वर्ल्ड अनसीन। यहाँ पर सब कुछ कहने के बाद कीट्स कहता है हो सकता है इस शराब को पीने के बाद इस दुखों से, इन गमों से, इन तकलीफ़ों से भरी दुनिया को मैं छोड़कर चला जाऊं। और आखिर पर कहता है एंड विद दी फेड अवे इनटू द फॉरेस्ट। यहाँ पर फिर नाइटिंगेल को कह रहा होता है शराब पीने के बाद ना ए नाइटिंगेल मैं तुम्हारे साथ जंगल में चला जाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ सफ़र पे जाना चाहता हूँ, वो सफ़र जो तुम और मैं साथ गुजारना चाहेंगे। तो यहाँ पे नाइटिंगेल को ये बता रहा होता है। तो स्टैंजा 3 में जॉन कीट्स कहता है कि फेड फॉर अवे डिसॉल्व एंड क्वाइट फॉरगेट व्हाट दाउ अमंग द लीव्स हैज़ नेवर नोन। यहाँ पर कीट्स कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है कि मैं बहुत दूर का सफ़र करना चाहता हूँ नाइटिंगेल, और इन सब तकलीफ़ों से, दुखों से, इनसे आज़ादी हासिल करना चाहता हूँ, इनको भूलना चाहता हूँ, इनसे दूर जाना चाहता हूँ। द वेयरनेस, द फीवर एंड द फ्रेट। यहाँ पर कीट्स इस दुनिया से जाने का रीज़न नाइटिंगेल को बताता है कि मैं क्यों तुम्हारे साथ सफ़र पर जाना चाहता हूँ। कहता है कि यहाँ पर परेशानियाँ हैं, बीमारियाँ भी हैं, फीवर हैं। कीट्स यहाँ पर ये सब इसलिए बता रहा है, कह रहा है नाइटिंगेल को, क्योंकि ख़ुद कीट्स भी बीमारी का शिकार था। माँ भी इसकी बीमारी में मरी और भाई भी इसकी बीमारी में मरा। तो ये सब इसलिए बता रहा है कि ये दुनिया क्या है, एक बीमारियों की जगह है, परेशानियों की जगह है। आई कहता है हियर वेयर मैन सिट एंड हेयर ईच अदर ग्रोन, वेयर पल्सिव शेक्स अ फ्यू सेड लॉस ग्रे हेयर्स, वेयर यूथ ग्रोज पेल एंड स्पेक्टर थिन एंड डाइज। यहाँ पर सब लोग तकलीफ़ों और मुसीबतों में एक दूसरे को अपना दर्द सुनाते हैं। कीट्स ये नाइटिंगेल को बताता है, कहता है यहाँ पर तो बूढ़े लोग भी परेशान हैं, बीमार हैं, और साथ ही साथ नौजवान भी कमज़ोर हैं, क्योंकि इनका जिस्म भी कमज़ोर है और ये भी मरते हैं। मतलब ये सब यहाँ पर इसीलिए कहा जा रहा है कि सिर्फ बूढ़े नहीं मरते, नौजवान भी मरते हैं। और यहाँ पे नौजवान की बात हो रही है तो कीट ये खुद को पॉइंट आउट कर रहा है, क्योंकि कीट खुद भी बीमार है। इसके बाद जॉन कीट्स कहता है वेयर बट टू थिंक इज़ टू बी फुल ऑफ सोरो एंड लीड इन आई डिस्पेयर्स। यहाँ पर फिर से नाइटिंगेल को कीट्स कहता है कि हमारी आंखों में अंधेरा है, डार्कनेस है, और हमारी आंखें ना डल हो चुकी हैं, इन आंखों में गर्मजोशी ख़त्म हो चुकी है। हाँ, इस दुनिया में ना दुखों के अलावा कुछ भी नहीं है, ये तो क्लियर है। आगे कहता है, क्या कहता है, वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रियस आइज और न्यू लव पाइनेड दैम बियॉन्ड टुमारो। कीट्स यहाँ पे कहता है कि इस कुछ दिनों की ज़िंदगी में ना जवानी जो है ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी, जवानी को ख़त्म होना है, और ये जो आँखों की चमक है ना, जैसे ये चली जाती है वैसे ही जवानी का अच्छा वक्त गुजर जाता है, चला जाता है। कीट्स का कहना है कि जवानी और ये प्यार की बातें, ये जो लवर्स हैं, ये जो प्यार की बातें करने वाले हैं, सब कुछ बहुत जल्द चला जाएगा। तो यहाँ पे स्टैंजा 3 ख़त्म हो जाता है। तो स्टैंजा 4 में क्या कहता है, इस स्टैंजा में ये पोइट कहता है अवे अवे फॉर आई विल फ्लाई टू दी, नॉट चैरिटेड बाय बैकस एंड स्पॉट्स बट ऑन द वेवलेस विंग्स ऑफ पोएसी। कीट्स अब कहीं इमेजिनेशन की दुनिया में चला जाता है, तस्वर की दुनिया में चला जाता है, और नाइटिंगेल को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं दूर ट्रैवल करना चाहता हूँ, कहीं दूर सफ़र पर उड़ जाना चाहता हूँ, यानी इस दुनिया से कहीं दूर जाना चाहता हूँ। और हाँ, तुम्हारे साथ नशे में नहीं जाना चाहता, तुम्हारे साथ मैं नशा करके नहीं जाना चाहता, बल्कि मैं होश में जाना चाहता हूँ, और मैं तो अपनी पोइट्री के ना परों से उड़ना चाहता हूँ, और ये पर दिखाई नहीं देते। इसके बाद पोइट कहता है दो द डल ब्रेन perplexes and retorts already with the tender is the night and happily the queen moon is on her throne। कीट्स यहाँ पर नाइटिंगेल को कहता है कि तुम्हारे साथ होकर जब मैं जाऊँगा, तुम्हारे साथ मिलकर मैं जब जाऊँगा उड़ता उड़ता, तो तब मेरा दिमाग, मेरा ब्रेन मुझे उड़ने से रोकेगा। लेकिन ए नाइटिंगेल सुन लो, क्या सुन लो, कि मैं फिर भी तुम्हारे साथ उड़ूँगा, चाहे मेरा दिमाग रोके उड़ने के लिए, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे साथ उड़ने के लिए तैयार रहूँगा।
फिर से ये बातें करने के बाद कीट्स फिर से इमेजिन करता है कि अब मैं नाइटिंगेल के साथ उड़ रहा हूँ और ये रात क्या है, चांदनी रात है, clustered around by all her starry face. But here there is no light, save what from heaven is with the breezes blown through verdurous glooms and winding mossy ways. कीट्स का यहाँ पर कहना है कि ये जो नाइटिंगेल है, इसकी दुनिया में डार्कनेस है, तारीकी है, अंधेरा है और सिर्फ चांद की चमक यहाँ पे दिख रही है, बाकी हर तरफ तो अंधेरा है। और हाँ, चांद की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता हवा के साथ सामने आ रही है और ये जो चमक है ना, दरख्तों के पत्तों पर पड़ रही है। तो स्टैंजा 5 जब शुरू होता है तो हम देखते हैं कि जॉन कीट्स कह रहा है कि आई कैन नॉट सी व्हाट फ्लावर्स आर एट माई फीट। जैसे कि मैंने पहले स्टैंजा 4 में बताया है कि जॉन कीट्स अपने आप को नाइटिंगेल के साथ इमेजिन करता है। नाइटिंगेल के साथ इमेजिनेशन की दुनिया में है जॉन कीट्स, और यहाँ पर इस लाइन में कहता है कि मेरे पाँव के नीचे कौन से फ्लावर्स हैं जिन्हें मैं देख नहीं पा रहा, और इस डार्क नाइट में, इस अंधेरी रात में कुछ भी क्लियर नहीं है। आगे कहता है नॉर व्हाट सॉफ्ट इंसेंस हैंग्स अपॉन द बो, कहता है और ना ही मुझे ये पता है कि ये स्मेल, ये खुशबू किस ब्रांच से आ रही है। बट इन इम्ब्लेम डार्कनेस कैसी स्वीट वेयर विद द सीजनेबल मंथ इंडोर्स, लेकिन मैं फिर भी इस खुशबूदार अंधेरी रात में अंदाज़ा लगा सकता हूँ, ये एस्टिमेशन लगा सकता हूँ कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, और इन फूलों को मई के महीने ने पैदा किया है, प्रोड्यूस किया है। अब आगे की लाइनों में द ग्रास से लेकर लीव्स तक ये पोइट कहता है कि इस मई के महीने ने ग्रास को, घनी घास को, फल वाले जितने भी पेड़ हैं, इस मई के महीने ने पैदा किया है। और ये जो खुशबू मुझे आ रही है ना, वो फूल हाथरॉन, वायलेट और एगल्टाइन के हैं। और हाँ, ये वायलेट का जो फूल है ना, बहुत जल्दी मुरझा सा जाता है, और ये जो वायलेट का फूल है ना, ये पत्तों में कवर्ड है, पत्तों में छुपा है। और आगे एंड मिड्स मई से लेकर समर ईव्स तक कहता है ये जितने भी फूल हैं, वायलेट, एगल्टाइन और हाथरॉन के, ये सब मई के महीने में सबसे पहले उगना शुरू होते हैं, यानी पहले जो फूल हैं उगलने वाले ये फूल हैं। और इसके बाद कहता है कि इन फूलों को मिड मई एल्डेस्ट चाइल्ड कहकर बुलाया जाता है। शाम के वक्त शहद की मक्खियों का एक क्राउड मस्क रोज़ पर भन बनाता हुआ नज़र आता है। ये मक्खियों का पसंदीदा प्लेस है, फेवरेट प्लेस है। कीट्स कहता है डार्कलिंग आई लिसन एंड फॉर मैनी अ टाइम आई हैव बीन हाफ इन लव विद हिज फुल डेथ। कीट्स का कहना है कि नाइटिंगेल की आवाज़ ना मुझे बहुत दफ़ा सुनाई देती है, और जब मैं इस नाइटिंगेल की आवाज़ सुनता हूँ तो मुझे मौत से मोहब्बत हो जाती है, और मौत मुझे ईजी, आसान लगने लगती है। Called him soft names in many a mused rhyme to take into the air my quiet brain. कीट्स नाइटिंगेल को कहता है कि तुम मेरे पास आओ और ये जो मेरी सांसें हैं ना, इनको हवाओं का हिस्सा बना दो, एयर का हिस्सा बना दो। यहाँ पर कीट्स मौत को अपील कर रहा है कि ये मौत आकर मेरी सांसों को ख़त्म कर दे। Now more than ever seems it rich to die, to seize upon the midnight with no pain. यहाँ पर कीट्स मौत की तरफ जाना चाहता है, यानी मर जाना चाहता है, और ये कीट्स चाहता है कि इससे इसी लम्हे आधी रात को मौत आ जाए। कीट्स ये सब इसलिए कह रहा है क्योंकि इसे पता चल गया था जो बीमारी से है, इससे ये नहीं बचने वाला। While thou art pouring forth thy soul abroad in such an ecstasy, यहाँ पर कीट्स फिर से नाइटिंगेल को कहता है कि ये जो तुम पूरे जोश से गाना गा रही हो ना, पूरे जज्बे से, पूरे इमोशन से ये जो गाना गा रही हो ना, ये आवाज़ तुम्हारी सोल से, तुम्हारी रूह से निकल रही है, यानी तुम दिल से गा रही हो। Still wouldst thou sing, and I have ears in vain to thy high requiem become a sword. नाइटिंगेल, जब मैं मर जाऊंगा तुम्हारा गाना मैं नहीं सुन पाऊंगा, मगर ए नाइटिंगेल तुमने ना गाते रहना है। हाँ, ये ज़रूर है, ये सच है, तुम्हारा ये गाना एक दुख से भरा गीत बन जाएगा। इस गाने को मैं नहीं भूलूंगा क्योंकि ये एक दुखों से भरा एक गाना है। तो यहाँ तक स्टैंजा 6 ख़त्म हो जाता है। Thou wast not born for death, यहाँ से लेकर एम्परर एंड क्लाउन तक ये पोइट कहता है नाइटिंगेल को
कि तुम हमेशा इस दुनिया में रहोगी, तुम इमोर्टल हो, क्योंकि तुम्हारी ये खूबसूरत आवाज़, ये मेलोडियस आवाज़ कई सदियों से सुनी जा रही है। तुम्हारी आवाज़ कभी दबी नहीं है, किसी ने दबाने की कोशिश नहीं की। तुम्हारी ये आवाज़ बादशाहों से लेकर क्लाउन्स तक सुनी जा रही है। ये जो आवाज़ मैं सुन रहा हूँ, ये आवाज़ तो कई जनरेशन से सुनी जा रही है। यही वजह है तुम इमोर्टल हो, तुम हमेशा के लिए हो। पॉइंट ये है कि मुझसे पहले भी तुम गा रही थी, कीट्स कहता है, और मेरे बाद भी तुम गाती रहोगी। इसके बाद जॉन कीट्स कहता है, जो फरहैप्स से लेकर फरहैप्स द सेल्फ सेम से लेकर फॉरलॉर्न तक, लैंड्स फॉरलॉर्न तक ये पोइट कह रहा होता है, हो सकता है नाइटिंगेल ये जो तुम्हारा गाना है ना, उस रुत ने भी सुना होगा जब ये रुत परेशान थी। अब ये रुत कौन है? बाइबल में उस रुत का नाम बाकायदा से आया है। ये लड़की थी, ये कीट्स की तरह हज़ारों दुखों से गुजरी हुई थी, इसने काफ़ी परेशानियां देखी थी। यही वजह है कि कीट्स भी इसका नाम यहाँ पे मेंशन कर रहा है। इसके बाद आगे कहता है कीट्स, हो सकता है ये रुत घर जाना चाहती होगी या अनजान जगह पर अनाज के खेतों के दरमियान खड़ी होकर रो रही होगी। हो सकता है इस सब के दौरान इसने तुम्हारा गीत सुन लिया हो, जैसे मैं अभी सुन रहा हूँ। आगे कीट्स कहता है, इस नाइटिंगेल का जो जादू है ना, वो सदियों से चला आ रहा है। उदास लोगों के लिए ए नाइटिंगेल तुम्हारा गाना एक सुकून सा है, एक इत्मीनान सा है, एक कंफर्टेबल जोन है। तो ये सब इस स्टेंजा में ये जॉन कीट्स कह रहा होता है। तो यहाँ तक स्टेंजा 7 भी ख़त्म हो जाता है। कीट्स कहता है, फॉरलॉर्न द वेरी वर्ड इज़ लाइक अ बेल टू टॉल मी बैक फ्रॉम दी टू माई सोल सेल्फ। कीट्स का अब कहना है कि मैं इमेजिनेशन की दुनिया से बाहर कदम रख रहा हूँ, मैं अब रियलिटी की दुनिया में आ रहा हूँ, मैं अब असली दुनिया में वापस आ रहा हूँ। हाँ, मुझे इस बात का दुख है कि मैं अपनी असली दुनिया में वापस आ रहा हूँ, क्योंकि असली दुनिया में तो दुख है ना। आई कहता है, ड्यू द फैंसी कैन नॉट चीट सो वेल एज शी इज़ फेम टू डू डिसीविंग एल्फ। अब यहाँ पर कीट्स नाइटिंगेल को कहता है कि ऐसा करो, तुम यहाँ से चली जाओ, उड़ जाओ। ये जो तूने ख्वाब दिखाया ना मुझे, ये अब ज़्यादा देर तक मुझे धोखे में नहीं रख सकते, क्योंकि मैं रियलिटी में आ गया हूँ, मैं अपनी असली दुनिया में आ गया हूँ। और तुमने तो मुझे धोखे में रखा हुआ था, और तुम तो धोखा देने के लिए जानी जाती हो। ये नाइटिंगेल को जॉन कीट्स कहता है, एडियो एडियो दाई प्लेंटिव वेंथिम फेड्स। हाँ, अब जाओ ना, यहाँ से चली जाओ। ये जो गीत है ना तुम्हारा, अब ये असरदार नहीं है, ये मुझ पे असर नहीं कर रहा, ये मुझ पे इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, ये फीका बनता जा रहा है। पास द नियर मीडोज ओवर द स्टिल स्ट्रीम अप द हिल साइड एंड नाउ दिस प्योरिटी। ये सब कहने के बाद नाइटिंगेल कीट्स से दूर होती जा रही है। कीट्स कह रहा है, क्या कह रहा है, कि तुम्हारी आवाज़ करीब ही खड़े घास के मैदानों से आ रही है। पहले करीब आती थी, पहले आसपास सुनाई देती थी, अब ये आवाज़ दूर खड़े जो घास है ना, वो जो मैदान है, वहाँ से आ रही है। आगे कहता है कि ये जो आवाज़ है ना, अब ये आवाज़, ये नाइटिंगेल की आवाज़, ये नदियों के ऊपर से आती है, और ये कभी आवाज़ मुझे अब हिल साइड से सुनाई देती है, यानी करीब से नहीं सुनाई दे रही। पॉइंट ये है बताने का कि नाइटिंगेल कीट्स से दूर जा रही है, और अब ये आवाज़, कीट्स कहता है कि गायब सी हो गई है, फेड हो गई है। इन द नेक्स्ट विलेज क्लेट्स, कीट्स कहता है कि ये आवाज़ अब अगली घाटियों में गूंज रही है। वॉज इट विजन और वॉकिंग ड्रीम फ्लैट इज दैट म्यूजिक टू आई फेक और स्लीप। कीट खुद से कहता है कि मैं कोई ड्रीम तो नहीं देख रहा था, मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा था, या फिर मैं जागते जागते ड्रीम देख रहा था। जो गीत मैंने अभी सुना था, वो जागते हुए सुना था या सोते हुए सुना था। कीट्स यहाँ पे खुद से क्वेश्चन करता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, और ये जो ओड है ये आपको स्टेंजा वाइज सारी क्लियर हो गई होगी। अगर ये ओड पसंद आई है तो अपना फीडबैक लाजमी कमेंट में दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।